हेलो, वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है इंडिया वर्सेस भारत, गवर्नमेंट प्लानिंग टू रीनेम इंडिया टू भारत। अच्छा, ये मैंने भी मुझे वैसे भी इंडिया और भारत एक ही। इंडिया को अच्छा, पूरी दुनिया में एक वाहिद इंडिया है हाँ, जिसे जिसको 3 नामों से बुलाया जाता है। इंडिया, भारत, भारत और हिंदुस्तान। हिंदुस्तान। मतलब 3 नामों से, बाकी इसके अलावा और कोई कंट्रीज? वैसे जैसे हमारा पाकिस्तान है, हिंदुस्तान, इनका नाम फिर हिंदुस्तान होना चाहिए ना, इनकी कंट्री का नाम। नहीं, इंडिया की जगह हिंदुस्तान, वो शुरू पाकिस्तान। शुरू में ये हाँ, बोला गया था, बट इंडिया को 3 नामों से बुलाया जाता है। लेट्स गो, वैसे स्टार्ट करते हैं। हिंदुस्तान। नाम यानी पहचान, फिर चाहे वो कोई चीज हो, जानवर हो, इंसान हो या फिर एक देश हो। किसी भी देश के नाम में एक भाव होता है, जुड़ाव होता है। उस देश की संस्कृति और उसकी मिट्टी की सौंधी महक होती है। हम दुनिया के किसी भी कोने में रहें, हमारे देश का नाम हमारे साथ चलता है। और विडंबना राइट, है कि आज ऐसे ही हमारे है। देश के नाम पर ही विवाद हो रहा है। इंडिया या भारत, कौन सही कौन गलत? शायद ही कभी किसी ने सोचा होगा कि हम अपने देश के नाम पर ही किसी तरह की बहस कर सकते हैं। अफसोस, आज बहसें चल रही हैं और तर्क कुतर्क इन बहसों का हिस्सा बन रहे हैं। आज की वीडियो में हम जानने समझने की कोशिश करेंगे अपने देश के दोनों नामों को, इस बहस के औचित्य को। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। भारत की राजधानी दिल्ली इस समय दुल्हन की तरह सजी हुई है। सबकी नजरें प्रगति मैदान पर लगी है। 9 और 10 सितंबर को भारत G20 समिट की अध्यक्षता कर रहा है। राष्ट्रपति भवन की तरफ से एक निमंत्रण पत्र जारी किया गया, जिसमें 9 तारीख को रात्रि भोज के लिए G20 देश के नेताओं और भारत के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया। सारा विवाद इसी निमंत्रण पत्र को लेकर हुआ। असल में इस पत्र में राष्ट्रीय चिन्ह के ठीक नीचे प्रेसिडेंट ऑफ ये वैसे दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत लिखा हुआ होता है, इन्होंने दी लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है। लिखा हुआ था। शायद ऐसा पहली बार हुआ होगा जब ऐसे औपचारिक पत्रों में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। बस यहीं से धुआं सुलगना शुरू हुआ। विपक्षी पार्टियों ने सरकार को निशाने पर ले लिया। उन्होंने सरकार पर देश का नाम बदलने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि सरकार देश का नाम बदलना चाह रही है। इस विवाद को हवा देने का काम किया केंद्र सरकार द्वारा 18 सितंबर से बुलाए गए सदन के विशेष सत्र ने। अब विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने देश का नाम बदलने के लिए ही ये विशेष सत्र बुलाया है। इस बीच केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मीडिया समूह द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि ये सब एक अफवाह है और ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद ये बहस ठंडी पड़ती नजर नहीं आ रही है। आखिर भारत के नाम पर इतना हो हल्ला क्यों मचा है? चलिए भारत के नाम के इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर देश का नाम भारत या भारतवर्ष कैसे पड़ा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भारत नाम के कई व्यक्ति हुए जिनके ही नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। एक मान्यता है कि कालिदास रचित संस्कृत ग्रंथ अभिज्ञान शाकुंतलम में एक वृत्तांत के अनुसार महाराजा दुष्यंत और महारानी शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। भरत इतने बलशाली थे कि बचपन में वो खेल खेल में ही तमाम जंगली जानवरों को पकड़कर या तो पेड़ से बांध दिया करते थे या फिर उसकी सवारी करने लगते थे। वहीं भरत नाम के एक चक्रवर्ती सम्राट भी हुए जिन्हें चारों दिशाओं की भूमि का स्वामी कहा जाता था। दावा किया जाता है कि इन्हीं सम्राट भरत के नाम पर देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। संस्कृत में वर्ष को हिस्सा या इलाका भी कहा जाता है। इसके अलावा बड़ी मान्यता है कि अयोध्या के राजा दशरथ और प्रभु श्री राम के छोटे भाई भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। भरत ने ही प्रभु श्री राम के वनवास जाने पर उनकी खड़ाऊ को सिंहासन पर रखकर राजकाज संभाला था। उनके त्याग और अद्भुत साहस ने उन्हें एक महान राजा बनाया। उन्हीं के नाम पर देश का नाम भारत रखा गया। भारत को अक्सर हिंदुस्तान भी कहा जाता है। इस नाम के पीछे की कहानी भी जानते हैं। हिमालय के पश्चिम में सिंधु नदी बहती है और बहुत बड़ा भूभाग इससे घिरा हुआ है। इस भूभाग को सिंधु घाटी कहा जाता है। मध्य युग में तुर्किस्तान से कुछ विदेशी लुटेरे और ईरानी लोग सिंधु घाटी के रास्ते ही देश में आए। ईरानी लोग सा का उच्चारण हा ही करते थे, इसलिए सिंधु उनके लिए बन गया हिंदू और यहाँ के निवासियों को हिंदू और देश को हिंदुस्तान कहने लगे। भारत को जम्बू द्वीप के नाम से भी जाना जाता था। जामुन के फल को संस्कृत में जम्बू कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि किसी समय में भारत में जामुन के बहुत ज्यादा संख्या में पेड़ पाए जाते थे। विष्णु पुराण के अध्याय 2 में जम्बू के पेड़ को हाथियों जितना विशाल बताया गया है। जब ये सड़ जाते थे और पहाड़ों की चोटियों पर गिरते थे तो उससे निकलते रस से एक नदी बन जाती थी। उस नदी या जगह को ही जम्बूद्वीप नाम दिया गया। इसके अलावा भारत को कभी आर्यावर्त और हिमवर्ष के भी नाम से जाना जाता था। कहा जाता है कि आर्य भारत के मूल निवासी थे।
उन्हीं के द्वारा इस देश को बसाया गया था। इसी वजह से इसे आर्यवर्त नाम मिला। वहीं हिमालय के नाम से इसे हिमवर्ष भी कहा गया। अब बात इंडिया की, जब अंग्रेज हमारे देश में आए तो उन्हें हिंदुस्तान नाम उच्चारण करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। फिर उन्हें पता चला कि सिंधु घाटी का नाम इंडस वैली भी है। इसी इंडस वैली से आया इंडिया, जो धीरे धीरे हमारी रगों में इस कदर उतर गया कि हमारे संविधान में भी इसे अपने देश के नाम के रूप में रखा गया। ऐसा नहीं कि इंडिया और भारत का नाम विवादों में पहली बार आया, बल्कि संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य भी नाम को लेकर एक मत नहीं थे। कुछ सदस्य जहां देश का नाम इंडिया रखे जाने के पक्ष में थे, तो कुछ लोग भारत के पक्ष में थे। आज से 74 साल पहले 18 सितंबर 1949 को संविधान सभा में पहली बार देश के नामकरण पर चर्चा शुरू हुई। असल में अम्बेडकर समिति ने देश के दो नाम सुझाए थे, एक तो इंडिया और दूसरा भारत, जिसके विरोध में संविधान सभा के सदस्य हरि विष्णु कामत ने संशोधन प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने मांग की कि देश का नाम इंडिया। अच्छा, वीडियो के बीच में ना बोलने का मकसद ये है कि वीडियो हिस्ट्री से रिलेटेड है और बहुत ज़्यादा सुननी पड़ रही है, मतलब इंटरेस्टिंग है। से बदलकर भारत या फिर भारतवर्ष किया जाए। सेठ गोविंद दास ने भी भारत के ऐतिहासिक संदर्भ का जिक्र करते हुए कामत के प्रस्ताव का समर्थन किया। दास ने कहा कि इंडिया शब्द का उल्लेख हमारी किसी किताब में नहीं मिलता। यूनानियों के भारत में आ जाने के बाद ही इंडिया का नाम प्रयोग हुआ, जबकि वेदों, उपनिषदों और पुराणों में भारत का नाम ही जिक्र है। इसी बहस के दौरान कमलापति त्रिपाठी ने बीच का रास्ता सुझाते हुए कहा कि देश का नाम इंडिया अर्थात भारत रखा गया है, लेकिन देश के ऐतिहासिक संदर्भ को देखते हुए इसका नाम भारत अर्थात इंडिया कर देना चाहिए। दक्षिण और हिंदी भाषी सदस्यों में नाम पर हुई असहमति के बाद इस पर वोटिंग हुई और ये प्रस्ताव 38 के मुकाबले 51 मतों से गिर गया और अनुच्छेद 1 में देश का नाम इंडिया अर्थात भारत ही पारित हो गया। हालांकि अगर देश की तमाम भाषाओं पर गौर करें तो देश को भारत नाम से ही जाना पहचाना जाता है। असमिया भाषा में देश को भारत या भारतवर्षो यानी भारतवर्ष कहा जाता है। कन्नड़ में भारता, तेलुगु में भारत देशम, मलयालम में भारतम, तो मराठी में भारत नाम ही लिया जाता है। जबकि उत्तर भारत के हिंदी भाषी राज्यों में भारत ही बोला जाता है। एक प्रतिष्ठित अखबार में छपे एक लेख में सुप्रीम कोर्ट के वकील और संविधान के जानकार ज्ञान मैदान में इंडिया और भारत दोनों ही शब्दों को स्वीकार किया गया है। ऐसे में दोनों का समान रूप से प्रयोग किया जा सकता है। वो आगे ये भी कहते हैं कि अगर सरकार अपने आदेशों में भारत नाम का इस्तेमाल करती है तो उसमें किसी भी तरह की संवैधानिक अड़चन नहीं है और न इसके लिए संविधान में किसी तरह के संशोधन की जरूरत है। उनकी माने तो संशोधन की जरूरत तभी होगी जब सरकार ये घोषणा कर दे कि देश का नाम सिर्फ भारत ही लिखा जाएगा और इंडिया शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा। हालांकि इससे पहले कि दुनिया के तमाम देशों के नाम अलग अलग वजहों से बदले गए हैं। आइए आपको कुछ ऐसे ही देशों के बारे में बताते हैं। नंबर 1, नीदरलैंड। जनवरी 2020 के पहले तक इस देश को हॉलैंड के नाम से जाना जाता था। असल में हॉलैंड की छवि ड्रग्स और वेश्यावृत्ति के एक बड़े केंद्र के रूप में होने लगी थी। सरकार को इससे भले ही अच्छा खासा रेवेन्यू मिल रहा था, लेकिन वहाँ की सरकार अपनी इमेज बदलने को लेकर गंभीर थी। ये वजह थी कि उन्होंने अपनी इमेज को बदलने के प्रयासों के तहत ही अपना नाम बदलकर नीदरलैंड कर लिया। नंबर 2, श्रीलंका। सन 1817 से लेकर 1948 तक यहाँ भी अंग्रेजों ने हुकूमत चलाई। तब इसे सेलोन के नाम से जाना जाता था, लेकिन साल 1972 में इसने औपनिवेशिक अतीत से आजादी के लिए अपना नाम बदलकर श्रीलंका कर लिया। नंबर 3, म्यांमार। म्यांमार को पहले बर्मा नाम से जाना जाता था। एक विद्रोह में हजारों लोगों के मारे जाने के 1 साल बाद देश का नाम बदलकर म्यांमार कर दिया गया। हालांकि एक रोचक तथ्य यह भी है कि इस बदलाव को संयुक्त राष्ट्र, फ्रांस और जापान जैसे देशों ने मान्यता दी, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों ने नहीं दी है। इस तरह से आयरलैंड, जिम्बाब्वे, तुर्की, ईरान, थाईलैंड, जॉर्डन, घाना, बोत्सवाना देशों के नाम बदले हुए नाम हैं। मतलब साफ है, दुनिया में पहले भी तमाम देशों ने अलग अलग वजहों से अपने नाम बदले हैं। देश के तमाम राज्यों के नाम भी पहले बदले जा चुके हैं। 2011 में ओडिशा बना ओडिशा, 2017 में उत्तरांचल बना उत्तराखंड, जबकि 1973 में मैसूर बन गया कर्नाटक, 1969 में मद्रास राज्य बना तमिलनाडु। इसके अलावा भी कई राज्यों के नाम बदलने के प्रस्ताव हैं। साल 2018 में पश्चिम बंगाल विधानसभा में राज्य का नाम बांग्ला करने का प्रस्ताव किया गया। 2022 में केंद्र सरकार की तरफ से लोकसभा में भी बताया गया कि उसे पश्चिम बंगाल सरकार से ऐसा प्रस्ताव मिला है। इसके अलावा इसी साल अगस्त में केरल ने भी अपना नाम बदलकर केरलम रखने का प्रस्ताव केंद्र को दिया हुआ है। इस चर्चा का समय भी विवादों में है। ऐसा उस समय हो रहा है जब विपक्षी दलों ने मिलकर इंडिया नाम का गठबंधन खड़ा कर दिया है। इससे सरकार की मंशा पर भी सवाल खड़े होने लाजिमी है। देखने वाली बात यह है कि विपक्ष की ओर से नाम बदलने पर तीखी प्रतिक्रिया तभी जाहिर की जाती है जब ऐसा भाजपा सरकार करती है, जबकि ऐसा वैसे ये इंडिया और इसका जो है वो एक तो उसका इशू चल रहा है ना, कांग्रेस और बीजेपी का, ये उस वजह से भी करके थोड़ा सा इशू है
क्योंकि कांग्रेस ने वो इंडिया करके कुछ डिफाइन किया हुआ है कि वो अपनी पॉलिटिकली जो चीज़ें कर रहे हैं उससे रिलेटेड करके, और फिर बीजेपी ने ये कर दिया, और जिसकी वजह से ये सारा प्रॉब्लम आया हुआ है। अक्सर बाकी पार्टियां भी करती रही हैं, लेकिन एक बात और जिसे शायद कम ही लोग जानते होंगे, सुप्रीम कोर्ट में 2 बार, पहले साल 2016 में और फिर साल 2020 में देश का नाम भारत रखने की याचिका दायर की जा चुकी है। लेकिन माननीय कोर्ट ने दोनों ही बार याचिका को ये कहते हुए ठुकरा दिया कि देश के संविधान में देश का नाम इंडिया और भारत दोनों ही है। 2016 में तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टी.एस. ठाकुर ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि इंडिया या भारत, आप भारत कहना चाहते हैं तो निसंकोच कहिए, और अगर कोई इंडिया कहना चाहता है तो उसे इंडिया कहने दीजिए। वहीं 2020 में तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबडे ने ऐसी याचिका पर कहा था कि संविधान में भारत और इंडिया दोनों ही नाम दिए गए हैं, जिसमें इंडिया को पहले ही भारत कहा गया है। हैरानी की बात तो यह है कि साल 2016 में दायर याचिका का तत्कालीन केंद्र सरकार ने खुद भी विरोध किया था। सरकार ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि हालातों में ऐसे कोई परिवर्तन नहीं हुए जिसके चलते वो संविधान में बदलाव कर देश का नाम बदलने पर विचार करे। हालांकि अब सरकार के सुर बदले हुए से लग रहे हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं कि देश के राष्ट्रपति ने निमंत्रण पत्र में भारत का उल्लेख कर सिर्फ संविधान में मौजूद 2 नामों में से भारत को प्राथमिकता दी है। न्यूज पोर्टल न्यूज 18 की एक खबर के मुताबिक प्रधान आगे कहते हैं कि ये तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। भारत नाम भी हमारी पहचान है, हमें इस पर गर्व है। ये औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर निकलने का बहुत बड़ा संकेत है। वैसे यार देखने के मतलब देखा जाए तो दोनों के दोनों क्या तीनों नाम तीनों इंडिया नाम, के लिए हाँ, सही हैं। अच्छे हैं। वो एक बीच में एक बंदे की बात बता रहे थे कि वो कहता है कि अगर आप भारत बुलाना चाहते हो तो भारत बोलो, भारत, इंडिया इंडिया, बोलना चाहते हो तो इंडिया। इंडिया बोलो। ये आप पे डिपेंड करता है। वैसे इस चीज़ को लेके इतनी बहस होनी नहीं चाहिए थी इंडिया के अंदर, क्योंकि एक तो इलेक्शंस जैसे जैसे करीब आ रहे हैं ना, तो मेरे ख्याल से ये उन चीज़ों को लेके बेसिकली उस चीज़ पे बात हो रही है। बाकी उसके अलावा मेरे ख्याल से लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोगों को तो जो लोग हिंदी बोल रहे होते हैं वो बीच में भारत बोल जाते हैं, हाँ, और भारत जो में अगर लोग बोले तो हिंदी, और हिंदी में इंग्लिश अगर बोले बोल रहे भारत, होते हैं तो वो लोग तो इंडिया इंडिया, यूज़ कर लेते हैं, और उर्दू में हिंदुस्तान। उर्दू में अगर बात हाँ, कर रहे हैं कोई तो वो लोग हिंदुस्तान यूज़ कर लेते हैं। तो ये एक वैसे ये चीज़ ये कल्चर वाइज रहनी चाहिए, रहनी ये चाहिए, चीज़ें अच्छी है। तो अच्छी हैं। तो खैर आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस वीडियो से रिलेटेड, लाजिम से कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। हम लोग मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए I know. बाय बाय।